अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप लोग सब अपना माइक म्यूट कर दें ताकि जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो आज बोले और आपको जो है ना उनकी सही समझ आए। जैसे कि पता है कि कल हमारा एक ट्रेनिंग का सेशन हुआ था और ये सेशन 2 डेज का था, कल भी और आज भी, मीन्स सैटरडे को और संडे को 2 डेज का ये सेशन था और 2 बजे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज किसी वजह से हमने इसको 1 o'clock पे शिफ्ट किया है। जैसे कि आपको पता है कि कल हमारे साथ थी मिस रबिया कासिम और उन्होंने हमें जो है ना 3 न्यू टर्म्स से जो है ना मुतारिफ कराया था, जिसमें माइक्रो लेवल, मीजो लेवल और मैक्रो लेवल है। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो जो कल अवेलेबल नहीं थे उनको शॉर्टली सबसे पहले ये बताना चाहूँगी माइक्रो लेवल, मीजो लेवल और मैक्रो लेवल होते क्या हैं। बेसिकली जो माइक्रो लेवल होते हैं वो स्मॉल वर्क यानी स्मॉल लेवल पर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, हाँ, हमारे जो साथ कोई पड़ोसी है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको मनी प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी देते हैं, तो ये जो हेल्प होगी, ये जो वर्किंग होगी, सोशल वर्किंग, ये माइक्रो लेवल की आएगी। सेकंड थिंग है मीजो लेवल। मीजो लेवल माइक्रो लेवल से थोड़ी ऊपर की होती है। जैसे कि आप RSE ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, ये जो है ये सबके लिए काम कर रही है और ये इतने हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे जो लोग हैं ना वो फायदा उठा रहे हैं। इसकी वजह से ये मीजो लेवल पे आ रही है। और थर्ड जो चीज थी वो थी मैक्रो लेवल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैक्रो मीन्स बिग। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े लेवल पे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिसेफ होगी या फिर पीटा होगी, ये जो सब ऑर्गेनाइजेशन है ये मैक्रो लेवल पे आती हैं। जी, बेसिकली आप लोगों को कल के सारा लेक्चर हम समझ आ गया होगा, होप सो। और अगर कोई चीज़ अभी भी आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आपका इनबॉक्स हमेशा खुला है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इसी के तहत हम चलते हैं अपने आज के सेशन के ऊपर। और आज मैं सबसे पहले दावत देती हूँ मिस रबिया कासिम को कि वो हमारे पास आए और हमें बताएं कि टीम वर्क होती क्या है। कल अगर हमने इन तीनों के बारे में बात की थी तो आज वो हमें बताएंगे कि टीम वर्क का बेसिकली काम क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में वो आज हमें गाइडलाइन देंगी। सो मिस रबिया कासिम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मिस रबिया कासिम, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम। Yes, I am here. वालेकुम सलाम। जी मैम, आप शुरू कर दें। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मीजो लेवल को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो प्लीज आप ही इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी ज़रूर। मैं मेजो लेवल को बेसिकली काइंडली सब अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करें कि मीटिंग के दौरान मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को और एटिकेट्स को मद्देनजर रखा जाए। जी, बेसिकली आपको इस वजह से म्यूट नहीं किया जाता कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लें, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप दरमियान में कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अगर आप लोग इस तरह से रूल्स को वायलेट करेंगे तो हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो शो हो जाता है ना कि आप लोग में से किसका माइक म्यूट है और किसका अनम्यूट है। ठीक है, तो लिहाजा मैं नहीं चाहती कि इस तरह से कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट हो मीटिंग के दौरान। थैंक यू सो मच। मैम आप कंटिन्यू करें। जी ज़रूर। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कि मेजो लेवल को, ये मेसो लेवल नहीं, ये मेजो लेवल है, इसमें जी यूज होता है। ठीक है, मेजो लेवल हमारे पास मिडल लेवल आ जाता है, ये माइक्रो से ऊपर का लेवल है और मैक्रो से मिडल, मतलब मैक्रो और माइक्रो के मिडल में ये लाई करता है। और नॉर्मली पाकिस्तान में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजो लेवल पे काम कर रही है। मेजो लेवल में क्या होता है, टीम वर्क होता है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे RSE ग्रुप फॉर्म में, RSE के डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट सिटीज में इसके चैप्टर्स हैं और मिलके वो डिफरेंट सिटीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि माइक्रो लेवल से ऊपर इस तरह से यहाँ पे हम इंडिविजुअली चीजों को नहीं देख रहे होते हैं। हम इंडिविजुअली किसी एक फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे गली या मोहल्ले में कोई ऐसी फैमिली, हम सिर्फ उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। या मतलब ये है कि हमारे किसी फ्रेंड्स में से किसी को
जो है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी डिप्रेशन वगैरह या इस तरह की कोई भी कोई मसला है उसके साथ, या उसको कोई स्वेयर किस्म की बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए, हम उसको हेल्प आउट कर रहे हो, ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे होती हैं। ये माइक्रो लेवल से ऊपर जब हम मेजो लेवल पे जाते हैं वहां पे सिर्फ ये चीजें नहीं होती, वहां पे ब्लड कैंप्स लगते हैं, वहां पे आई कैंप्स लगते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक एरिया के लोगों को फायदा हो। तो बेसिकली आरएससी और जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ईदी फाउंडेशन का नाम सबसे ज्यादा मतलब जो है वो कंसीडर किया जाता है कि अब्दुल सत्तार ईदी ने जिसकी बुनियाद रखी थी, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो काम कर रही है वो मेजो लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। कुछ काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, कभी कुछ अभी स्टार्टिंग में मेजो लेवल पे काम कर रही है। तो बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये लॉज चेंज नहीं करवाती, जैसे यूनिसेफ की अभी मिस एमन ने बोला था, यूनिसेफ की एग्जांपल दी थी, तो वो मैक्रो लेवल की है, ठीक है। तो ये मैक्रो और माइक्रो के दरमियान लाई करने वाला लेवल है कि जिसमें ये होता है कि हम एक ग्रुप को डील कर रहे होते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में ग्रुप को डील कर रहे होते हैं, मतलब हमारा अपना भी एक ग्रुप होता है, हमारी अपनी भी एक कम्युनिटी होती है, जैसे आरएससी की कम्युनिटी है, और लोगों को डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट एरियाज में वो जाके वो है उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ब्लड कैंप की सूरत में थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आई कैंप्स होते हैं। आई कैंप्स में ये है कि जो आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो सारी चीजें वहाँ पे फ्री उनका इलाज वगैरह होता है और सारी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी को फी वगैरह से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो उनको हैंडल किया जाता है। वहाँ पे ये कि ग्रुप एक हेल्प कर रहा होता है। आरएससी फर्ज करें कि आरएससी साहिवाल चैप्टर की तरफ से साहिवाल का कोई स्टूडेंट है, वो किसी आरएससी के पर्सन से रब्ता करता है कि मुझे ऐसे करके मसला है फी का, तो एट द स्पॉट में सारी फी नहीं पे कर सकता, अगर मुझे इस तरह यहाँ पे हेल्प आउट कर दिया जाए ताकि बाद में मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि फी तो यूनिवर्सिटी में एक ही टाइम में सबमिट कराई जाती है। तो यहाँ पे यह है कि आरएससी के अगर वो साहिवाल चैप्टर मिलके उसमें जितने भी लोग हैं, फर्ज करें 20 लोग हैं, 20 लोग मिलके वो ओवरऑल बाकी चैप्टर से भी बात करते हैं, बाकी चैप्टर से जितनी भी हेल्प होती है, उसके अलावा वो लोग मिलके आपस में जो है फी अरेंज करते हैं, तो वो ये सारा काम जो है वो मेजो लेवल पे होता है। बेशक वो एक इंडिविजुअल की हेल्प कर रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन वो ग्रुप की फॉर्म में कर रहे होते हैं, तो ये वाली चीजें आ जाती हैं मेजो लेवल पे। माइक्रो लेवल में दोनों साइड पे वो 1-to-1 वाला रिलेशन होता है। होप तो ये क्लियर हो गया होगा। मेरा ख्याल है अब हमें आज के टॉपिक की तरफ जाना चाहिए। आज का टॉपिक बेसिकली टीम वर्क से रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, सोशल वर्क तो ऑल्दो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने से पहले, आपको ऑल्दो सोसाइटी का हिस्सा बनने से पहले आपको जो है सोशल वर्क से रिलेटेड चीज़ों का पता होना चाहिए। आप बाहर निकलते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आपको पता होना चाहिए अपनी सोसाइटी में मूव कैसे करना है, ठीक है। आपने किसी को हेल्प करनी है, रास्ते में किसी को मतलब जो सड़क जो है वो पार कराना, किसी को रोड क्रॉस कराना, बेसिकली ये भी एक तरह की हेल्प होती है। तो वो आपको कैसे करनी है, आपने किसी से बात करनी है रास्ते में, कहीं आप बस में बैठे हुए हैं, किस तरह करनी है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सोसाइटी का हिस्सा बनने से पहले। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जैसे आप आरएससी में आप सब लोग आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बाकी लोगों के साथ मिलके काम कैसे करना है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जब स्क्रीन विजिबल हो जाए तो आपने मुझे बता देना है। आप में से कोई भी एक माइक म्यूट करके ना बता दे। जी मैम, शो हो रही है। आ गई है स्क्रीन मैम। चलें जी ठीक है। मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं टीम वर्क को, कि टीम वर्क हमारे पास क्या होता है, और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो है 5C स्ट्रेटजी टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस टीम, ठीक है। कि एक टीम को हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के लिए, टीम तो हम बना लेते हैं, टीम वर्क भी कर लेते हैं, लेकिन उसको हाई लेवल पे लेके जाने के लिए, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी ने अगर एक काम स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट में कुछ लोगों से उसने मतलब इंडिविजुअली स्टार्ट किया, फिर कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, आहिस्ता आहिस्ता उसको हाई परफॉर्मेंस तक लेके जाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स दरकार थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे आरएससी की अगर हम बात करें कि सर उसामा चुगताई ने इस आरएससी की बुनियाद रखी, ठीक है। उसमें कुछ लोग जो स्टार्टिंग में इन्वॉल्व थे, वहां से मजीद लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया गया और किस तरह उनके साथ मिलकर एक सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टीम वर्क की। टीम वर्क बेसिकली डेफिनेशन को आप इसको बेशक आप इग्नोर करते हैं, जस्ट आपको ये चीज़ दिखाने का मकसद है, क्योंकि हम विजुअली अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, कि बज़ाहिर इसके कि हम सिर्फ बोलते रहें, बोलने से वो चीज़ उतनी क्लियर नहीं होती। आपके सामने एक डेफिनेशन हो, हम उस डेफिनेशन पे फोकस करते हुए उसको जनरल टर्म देखें। तो टीम वर्क बेसिकली ये होता है कि जब हमारे इसमें ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जैसे आरएससी है ना, आरएससी में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को अगर हम पकड़ लें, कोई भी एक चैप्टर, ठीक है, जैसे ये इस्लामाबाद रावलपिंडी चैप्टर जो है, इसमें डिफरेंट लोग हैं,
जरूरी नहीं है कि वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से हों, डिफरेंट एरियाज से होंगे, उनके डिफरेंट स्किल सेट होंगे, उनके पास डिफरेंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े शाय होते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो स्पीकर नहीं होते, ठीक है। तो हमें इस चीज को, बाकी टीम के जो लोग हैं उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसमें शाइनेस है, इस बंदे को हमें किस तरह से अपने साथ टीम में लेकर चलना है कि हम अपनी टीम को एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाएं। तो बेसिकली जब हमारे पास टीम वर्क की बात आ जाती है तो उसमें डिफरेंट एरियाज से लोग, डिफरेंट माइंडसेट के लोग जो होते हैं, वो एक ही जगह पे मिलके जब काम करते हैं, डिफरेंट स्किल्स के वो हामिल होते हैं, वो एक ही जगह पे काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। उसमें ये है कि टीम वर्क में कभी भी सेल्फिशनेस नहीं होती है, सेल्फलेस होती है टीम वर्क। टीम वर्क में जब हम टीम में काम करते हैं ना, उसमें ये नहीं होता मैं, कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसमें ये होता है हम। जब भी आप टीम में काम करें, चाहे वो 2 लोगों की टीम हो, 3 लोगों की हो, 4 लोगों की हो या ज्यादा लोगों की हो, तो कभी भी मैं का कॉन्सेप्ट ना रखें। जब आप मैं का कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं तो आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली टीम है। पहला पॉजिटिव चीज जो होती है, जब आप मैं खत्म करते हैं ना टीम वर्क के अंदर, तो आप फिर टीम का हिस्सा बनते हैं। अगर आपके अंदर मैं है और आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपके बाकी पार्टनर्स को भी इशू होंगे ऑब्वियसली, जब एक बंदा हर बात में ये कहता है कि मैं ऐसे हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो बाकी जो है मेंबर्स बेशक आपको मुंह पे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके माइंड में आपका नेगेटिव इमेज जा सकता है। तो सबसे पहले आपने टीम वर्क के दौरान मैं को खत्म करना है, सेल्फ लेस हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे जब भी टीम वर्क की बात करती है तो वहाँ वहाँ उर्दू का एक वर्ड जो है हम, वो ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो है हम का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, हमने ये किया, हमारा ये मकसद है, हमें ये अचीव करना है, ये वाली चीजें, ठीक है। आगे यहाँ पे ये है कि इसमें एक ही, अब जैसे आरएससी है, आरएससी के गोल डिफाइन है कि इसमें ये कि हम लोगों की मदद करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। हमें जो है किसी से पैसे का लालच नहीं है, हमें हेल्प करनी है, हमें इनर सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसमें आए हैं, हमारा दिल मुतमईन हो कि हम दूसरों की खिदमत खल्क करते हैं। तो बेसिकली ये खिदमत खल्क अगर हम सेल्फलेस होके करते हैं, हम बगैर किसी लालच के करते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि हम टीम वर्क कर रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें बेयर भी करनी पड़ती हैं आपको, और बहुत सारी चीजों पे चुप भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टीम वर्क की जो है डेफिनेशन है। आप बेशक अगर इसका स्क्रीनशॉट तो वैसे लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से गूगल से कहीं भी आपको टीम वर्क की डेफिनेशन मिल जाएगी, ऑलमोस्ट ये सेम ही होती है। बस मेन चीज होती है कि समझना कि टीम वर्क में होता क्या है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी फेवरेट है, 5C स्ट्रेटेजी के। 5C स्ट्रेटेजी के तहत ही हम जो है एक टीम को हाई परफॉर्मेंस टीम बना सकते हैं। इसमें जो 5C's हैं, पहला सी है क्लैरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है कॉमन गोल, फोर्थ है क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड टास्क, ठीक है, एंड फिफ्थ है कोलैबोरेशन। अच्छा, ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझना एक टीम का हिस्सा बनने से पहले बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसको डिस्कस करें, क्लैरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे जो अंग्रेजी आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही है, इसे आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन जो समझाना चीज होती है, जो आप सुन के जो है वो अपने माइंड में बिठा लेंगे, देखने के बाद सुन के आप अपने माइंड में बिठाएंगे, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी है कि स्क्रीन पे आपके सामने डेफिनेशन तो ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है, मजीद इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि क्लैरिटी ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि हम अगर एक टीम का हिस्सा बनते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 5-6 लोग हैं, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए मेरी टीम के किस बंदे में कौन सी स्किल है और मुझे उसकी स्किल को इस्तेमाल करते हुए इस टीम को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। मुझे पता है मेरी टीम में एक बहुत अच्छी स्पीकर है, मुझे पता है मेरी टीम में एक बहुत अच्छी ऐसी पर्सन है कि जो लोगों के दरमियान अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, सारी बात है, डिफरेंट स्किल सेट के लोग होते हैं, डिफरेंट माइंड सेट के लोग होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये है कि मुझे पता है ये बंदी जो है ना वो सुलह सफाई कराने के मामले में बहुत है, तो मैं क्या करूंगी, उसको मैनेजमेंट के ऐसे काम दूंगी कि जिसमें उसे लोगों के दरमियान जो है मामलात को ठंडा रखना होगा, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मेरे टीम में ये बंदी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी करती है, या ये बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ इसका बहुत अच्छा रुझान है, इसके बहुत सारे सैंपल्स भी मैंने देखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, अपनी टीम का जितना भी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, पोस्टर्स बनाने हैं, जो कुछ भी बनाना है, वो मैं उस बंदी के हवाले करूंगी। ये नहीं होगा कि एक बंदी बहुत अच्छी स्पीकर है, उसको मैं कहूंगी नहीं तुम ये चीज छोड़ो, तुम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग तुम्हें ये पोस्टर बना के लाना है, ये उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और ये है कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होगी।
तो यहाँ पे ये है कि हमें इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सा स्किल सेट है और हमें उसके उस स्किल सेट को इस्तेमाल करना है अपनी टीम के अंदर, ठीक है, ना उसके लिए परेशानी हो ना हमारी टीम की परफॉर्मेंस उससे मुतासिर हो, ठीक है। अगर किसी में कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, नॉर्मल है, तो हमें पता होना चाहिए हमें इसे कौन सा रोल असाइन करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें जो होती हैं हर पर्सन को पता होनी चाहिए, 5C स्ट्रेटेजी हर इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए कि इसमें ये चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, जो नॉर्मली टीम के अंदर 2-3 लोगों की आपस में बन रही होती है ना, उनको पता होता है कि मेरे साथी में ये क्वालिटी है, तो अगर वो बंदा शाय है, वो नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे इससे रिलेटेड काम दे दिया जाए, तो उसका कोई साथी बताए कि हाँ इसके अंदर ये क्वालिटी है। तो यहाँ पे कि इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ का पता होना बहुत जरूरी है हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के लिए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो उनको पता होता है कि किस में कितना स्किल सेट है, कि क्या चीजें किस बंदे से करवानी है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो ओनर होता है या जो सीईओ सर हैं या चैप्टर लीडर हैं, चैप्टर सुपरवाइजर, उनको पता होना चाहिए उनकी टीम के अंदर जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या क्या स्किल सेट रखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेशन। अच्छा, एक और चीज होती है कि जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है। डिफरेंट चैप्टर्स की अगर हम बात करें, आरएससी की बात करें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है। किस तरह से? हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सामने बंदा बैठा हुआ हो, हम उससे बात करें तो तब बात की समझ आती है, हमारा माइंडसेट है। और मैं भी बहुत हद तक इस चीज पे बिलीव करती हूँ। मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं ऑनलाइन, जैसे मैं आप ऑनलाइन मीटिंग कर रही हूँ, मुझे उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे होता है कि अच्छा इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे, मैं उनसे बात करूँ, मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस देख सकूं कि उनको बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन के सीन में ये है कि कम्युनिकेशन गैप कुछ हद तक आता है, इस चीज को मैं भी मानती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, वो जो है कम्युनिकेशन गैप को, वो इसको नहीं फील करेंगे कि ऑनलाइन में और जो ट्रेडिशनल वे में जाके आप मीटिंग करते हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे लोगों का हर एक का अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे से कहीं भी आपको किसी से भी बात करनी पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से बात करनी है, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जब ग्रुप्स के दरमियान होती है, अब जैसे आरएससी के डिफरेंट चैप्टर्स काम कर रहे हैं, आजाद कश्मीर चैप्टर है, साहिवाल चैप्टर है, मुल्तान चैप्टर है, ठीक है, इधर लाहौर चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि अगर ये चैप्टर लीडर्स, इनका सिर्फ एक ग्रुप बनाया जाता है जहाँ पे चैप्टर्स की डिस्कशन, मेन एक्टिविटीज की डिस्कशन होती है। वो क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि डिफरेंट चैप्टर्स को एक दूसरे की एक्टिविटीज का पता हो, इससे इंस्पिरेशन भी मिलती है। फर्ज करें आजाद कश्मीर चैप्टर ने बहुत अच्छी कोई एक्टिविटी जो है ना वो लॉन्च की है कि ये हमने करनी है और हम इसकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है कि हमें ये काम करना है। तो हो सकता है जब उनकी कम्युनिकेशन मेन ग्रुप में हो, कोर ग्रुप में हो, तो वहां पे कोई और चैप्टर लीडर, कोई और सुपरवाइजर, उसको ये आइडिया पसंद आ जाए, वो डिस्कस करे अपनी टीम से और उसके बाद वो भी उसी आइडिया की तरफ मूव कर जाए। तो बेसिकली यहाँ पे है कि आपके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टीम के अंदर भी और टीम लीडर्स के अंदर भी जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन गोल। जब भी हम किसी टीम का हिस्सा बनते हैं, उसके अंदर उसमें यह है कि हमारे पास हमारा जो गोल है वो एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे आरएससी ने डिसाइड किया है कि हमने लोगों को हेल्प आउट करना है, उनको उनके जो स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, हमने उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है, ताकि वो जो है जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए उनको परेशानी नहीं हो। हमें उनका स्किल सेट इम्प्रूव करना है। किसी कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है, हमें उसकी हेल्प करनी है, ठीक है, कि बगैर किसी लालच के, ठीक है। तो ये वाली चीजें कि हमारा गोल सेम है, हम अल्लाह की रजा की खातिर ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज टीम के हर मेंबर को पता होनी चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिस्सा बने हैं तो हमारा पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो आके क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पे करते हैं? आप लोग अपने जितने भी वो लोग हैं, नॉर्मली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई वो वाला सिस्टम नहीं, हम सारे फैमिली की तरह, ठीक है, हम लोग सारे बगैर किसी लालच के इस जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैंने ये चीज भी देखी है, अब जैसे बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, वहाँ पे ये है कि जो सेमिनार्स होते हैं, जो इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसके लिए भी ये है कि बहुत सारी जगहों पे होता है कि पे करना, क्या अब ज्यादा नहीं तो थोड़ा पे करने का सिस्टम होता है। लेकिन आरएससी इस तरह की चीजों से बिल्कुल
साइड पे है, बिल्कुल भी उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको पे करना पड़े या आपको कोई मतलब इस तरह के इश्यूज वगैरह जो है वो फेस करने पड़े। यहाँ हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं और बगैर किसी जो कहते हैं ना लालच के सारे इससे इन्वॉल्व। और जहाँ लालच नहीं होता वहां पे सिंसेरिटी होती है, सिंसेरिटी की बेस पे सारे एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, सबको पता है कि हमारा मकसद क्या है, तो उस मकसद को अचीव करने के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लैरिटी ऑफ रोल एंड टास्क। अभी स्टार्ट में मैंने बात की कि इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, तो क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड टास्क उसी की बेस पे होगी। अगर मुझे पता है मेरी टीम में ये बंदा या बंदी ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छी है, तो मैं उसको उससे रिलेटेड काम दूंगी। और उस बंदी को भी पता होगा कि मेरे मैम पास ये स्किल क्वेश्चन सेट किए है। हैं उनका आंसर भी दे दें। जी क्वेश्चंस किए हैं उनका आंसर भी दे दें। जी ये मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि एक बार मैंने अपना वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैं उसका आंसर कर रही हूँ। तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ। जी बात कर रही थी क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड टास्क की। तो जो हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको पता होता है कि जो है मेरे अंदर ये स्किल सेट है, मुझे इससे रिलेटेड ही टास्क मिलेगा। तो ये जो हमारे जितने भी टीम लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, तो उनको उनको भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इस बंदे या बंदी के पास ये स्किल सेट है, मुझे इससे रिलेटेड इससे काम करवाना है हर किसी को। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि फर्ज करें एट द स्पॉट, जैसे हमारे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंटरनेट का इशू तो आराम से हो जाता है कि फर्ज करें अगर एक मीटिंग में एक सेशन में कोई एक स्पीकर किसी वजह से इंटरनेट इशू की वजह से नहीं आ सका, तो बाकियों को पता होना चाहिए कि हमने उस चीज़ को कैसे जो है वो मैनेज करना है। बजाय इस चीज़ से वो चीज़ अलग आ जाती है वो सिचुएशन कि अगर कोई इशू आ जाता है वहाँ पे, स्वेयर किस्म का इशू, हर साइड पे इशू है, तो वहाँ पे तो चले मीटिंग को स्टॉप करना पड़ता है। अदरवाइज ये है कि अगर पॉसिबल हो तो कवर अप करना एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मली टीम की बात करूँ, तो टीम में क्या है कि एक जो है बंदी या बंदा वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से किसी मीटिंग में नहीं आ सके, उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो अपना काम किसी और को असाइन कर सके। इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए सबको, सबको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये बंदा या बंदी नहीं है तो मुझे इसकी जगह पे काम करना पड़े तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि हर एक को अपने टास्क की क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर उसको कोई एक्स्ट्रा टास्क असाइन किया जाता है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने वो टास्क जो है वो कैसे करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन पॉइंट, और ये लास्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीम कोलैबोरेशन के बगैर नहीं बनती। कोलैबोरेशन यही होती है कि जब हम एक दूसरे की जगह, हम इतने फ्लेक्सिबल है, हम एक दूसरे की जगह काम करने के जो है वो काबिल हैं। हम समझते हैं कि हमें अगर हमारा कोई मेंबर नहीं है तो हमें उसको कवर अप करना है, हमें पता है कि हमने उसके साथ कोलैबोरेट करना है, ऑल्दो वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, कल को कोई ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है कि जिसमें वो हमें कवर अप कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि कोलैबोरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी जब टीम बनती है अगर उसमें कोलैबोरेशन नहीं है, तो फिर चाहे वो क्लैरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो रोल्स एंड टास्क हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या कॉमन गोल हो, कॉमन गोल भी तभी अचीव होता है जब कोलैबोरेशन होती है। कोलैबोरेशन बेसिकली आपको एक गोल दायरे में आपको ले आती है कि जिसमें सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबको पता होता है कि अगर कोई बंदा हमारे में से थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, किसी वजह से पर्सनल इशू की वजह से वो थोड़ा बैक पे जा रहा है, ऑब्वियसली पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, हर वक्त हम एक्टिव नहीं रह सकते उस तरह से। ठीक है कि हम सारा दिन इसी चीज पे रहें, कुछ की जॉब्स हो जाती हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनती है उसमें कोलैबोरेशन मैं समझती हूँ, ऑल्दो ये 5th पॉइंट है लेकिन ये मेन पॉइंट है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस को देख लूँ। ये आई थिंक ये कौन है जिनको समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं। देखिए टीम वर्क में जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इस सेंस में नहीं है कि आप ग्रुप बना के जी इस ग्रुप ने, फिर वो ये चीज होती है जैसे हम स्कूलों और कॉलेजेस में देखते आ रहे हैं कि जी वो ग्रुप बने हुए होते हैं और फिर एक ग्रुप दूसरे से बात नहीं कर रहा है कुछ ऐसा। ग्रुपिंग का मतलब होता है जब एक चैप्टर है, जैसे फर्ज करें लाहौर चैप्टर की बात करें, उसमें जितने भी लोग हैं उनको एक दूसरे का इतना पता होना चाहिए, जैसे बहन भाइयों को एक दूसरे का पता होता है, कजन्स को एक दूसरे का पता होता है, फ्रेंड्स को एक दूसरे का पता होता है। तो बेसिकली एक दूसरे का इतना इल्म होना चाहिए
कि अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गया है तो उस अगला बंदा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो है उसके बारे में कहते हुए झिझके नहीं कि अच्छा मेरे साथ ये मसला है, मैं इस वजह से इतने दिन के लिए जो है ना अवेलेबल नहीं हूँ या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग का मतलब सिर्फ ये है कि एक अगर आप चैप्टर में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप हम की सूरत में हो, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से एवरी टाइम आप राब्ते में हो। जरूरी नहीं है कि आप जनरली घर की बातें करना शुरू कर दें, मतलब आपको पता हो कि अगला बंदा उसके पेपर्स चल रहे हैं या उसकी फैमिली में कोई आजकल इश्यूज चल रहे हैं या वो आजकल ये है कि अवेलेबल है, वो हमारा काम करके दे सकता है या दे सकती है। ये सारी चीजें एक दूसरे के बारे में इल्म होना ये बहुत जरूरी है। आजकल तो वैसे भी सारा कुछ हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, तो ये तो मुश्किल ही नहीं है कि हम किसी से कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट होना बहुत आसान, ठीक है। आपको एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा के जरिए, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप कनेक्ट होना चाहें आप कनेक्ट हो, आप एक बॉन्ड की सूरत में हो, ठीक है। उसमें आप काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और उस बॉन्ड का जो लीडर हो, जिसे हम चैप्टर लीडर हम बोलते हैं, चैप्टर लीडर की कम्युनिकेशन अदर चैप्टर्स के लीडर के साथ, वो एक ग्रुप के फॉर्म में, ठीक है, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ग्रुपिंग का मकसद सिर्फ ये है, ये नहीं कि ग्रुपिंग में वो तजाद और इस तरह की चीजें, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे मजीद क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले कह दूं कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो सबसे पहले आपने अपने माइंड से नेगेटिविटी और मैं को खत्म कर दिया। मैं जो है वो तभी आती है जब नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं होगी तो सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी, आपकी मैं जो है वो हम में तब्दील हो जाएगी। मैंने काफी जगह पे काम किया है, काफी मतलब कंपटीशन में भी, तो कभी भी मैंने ये चीज देखी कि कभी भी हम जो है ना वो मैं के साथ नहीं चल सकते। जितनी देर तक हम पे नहीं आ जाते उतनी देर तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल सेट है ना, जैसे फर्ज करें मैं एक स्पीकर हूँ, ठीक है, मैं मेरे अंदर अल्लाह ताला ने इतनी क्वालिटी दी है कि मैं बोल सकती हूँ सबके सामने, ठीक है, तो मुझे उस बंदे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है। जरूरी नहीं है वो अच्छा हो, बस वो ग्राफिक डिजाइनिंग जानता है या कुछ भी है, मेरी टीम का हिस्सा है, टीम का हिस्सा होने की सूरत में मुझे उसको हेल्प आउट भी करना है, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, उसकी बात को भी समझना है और सुनना भी है, ठीक है। कम्युनिकेशन में एक और चीज भी आ जाती है कि हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने के जो है वो हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होने के बाद मैं से हम में तब्दील हो जाए। टीम वर्क में चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता जाता है। जरूरी नहीं आपके पास स्किल सेट हो तो तभी आप टीम का हिस्सा बने, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, कोई भी एक स्किल सेट आपके पास लाजमी हो तो तभी आप आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता ना, तभी एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। कहते हैं ना कि जो है वो काम करने के लिए ना दिल में जो है एक बार आप सोच लेते हो, आप अपने माइंड में सोच लेते हो, आपके दिल के अंदर ये जज्बा होता है कि हमें काम करना है, ऑल तो कुछ नहीं आता, तब आप कोई ना कोई काम मिल ही जाता है कि आप वो आपके स्किल सेट से मैच कर जाएगा। आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, तब भी आपको कोई ऐसा काम असाइन कर दिया जाएगा जो आपके लिए करना आसान होगा। जी, ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसके अलावा तो मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया। जी, अगर कोई क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करके अगर कोई पूछना चाहता है। आज मेंबर्स बहुत कम है, 13 मेंबर्स आज मुझे नजर आ रहे हैं, कल मेंबर्स काफी ज्यादा थे। जी, सब लोग यहीं पे मौजूद हैं क्या? जी जी मैम, हम इधर ही हैं, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप लोग काइंडली पूछ लें, वरना हम सेशन आगे लेके चलते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये कि जो चैट में क्वेश्चन था उसको मैंने जो है उसका आंसर कर दिया है। अगर फिर भी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, किसी पॉइंट को वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो मैं दोबारा डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। ये है कि इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्पीकर भी आएंगी, उन्होंने भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करना है कि सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे आप सबसे जो है इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, वो एक स्टूडेंट कोलैबोरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, सो प्लीज ये बताती जाए। जी, कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन बेसिकली मैंने लास्ट पे अभी एक्सप्लेन किया कि कोलैबोरेशन बेसिकली हम कह सकते हैं ना ताउन करना, ठीक है। उर्दू का वर्ड है कि ताउन करना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हुए। अगर हमें किसी की जगह पे काम करना पड़ता है
हम करने के लिए तैयार हों हर वक्त। अगर हमें किसी को सपोर्ट करना पड़ता है, फर्ज करें हमारी टीम का कोई मेंबर है, वो किसी वजह से उसको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, उसको हेल्प चाहिए, बाकी लोगों की तो हम हेल्प करते हैं, टीम के किसी मेंबर को हेल्प की जरूरत है और हमें लगता है कि हमें इसको टीम में भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे कोई फ्रेंड्स, मतलब सारी बात है, जब हम टीम का हिस्सा बनते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फ्रेंड सर्कल में वो बंदा या बंदी आ रहा है तो हम उसको हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो हम पर्सनली उसको हेल्प आउट करें, हम उसके प्रॉब्लम्स को समझे बिल्कुल इस तरह जैसे हमारी अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम एक जगह पे जाके काम कर रहे हैं, फर्ज करें किसी ऑर्फनेज हाउस जाते हैं, किसी को कन्वेंस वगैरह का मसला है, तो ये है कि हम उसके साथ इस तरह से जो है वो कोऑपरेट करें कि जो है हम उसका वो कन्वेंस का इशू जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम कहें कि भाई चलें ठीक है, अगर आपका ये इशू है, हम एक एरिया से तकरीबन आते हैं, तो हम लोग जो है एक साथ चले जाते हैं ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे को हेल्प आउट करने का जज्बा होना चाहिए, तो ये बेसिकली सारी चीजें कोलैबोरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे की जगह पे काम करना, एक दूसरे को पर्सनली हेल्प आउट करना, या टीम में अगर हमें पता है कि ये बंदा ये बंदी हमारे साथ, ऑल्दो ये ग्राफिक डिजाइनर है, हमारे पास और कोई ग्राफिक 7 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो काइंड से कहें जरा जल्दी ज्वाइन कर लें। जी, मैं कोलैबोरेशन का बता रही थी, कोलैबोरेशन में बेसिकली यही वाली सारी चीजें आ जाती हैं कि जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, टीम के अंदर काम करते हुए हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे थे। ऑल्दो हम बाहर तो लोगों को हेल्प आउट करते ही हैं, लेकिन जब हम टीम के अंदर भी लोगों को हेल्प आउट करना शुरू कर दें, हम एक दूसरे की बात को समझना शुरू कर दें, अगर फर्ज करें कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट आ गया, कोई मसला आ गया, मेरा पॉइंट चेंज है, मेरे साथियों का पॉइंट चेंज है, मैं एक चीज पे हूँ कि ये मैं जो कह रही हूँ वो सही है, बाकी साथियों में से भी कोई कह रहा है कि मैं जो वो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कोलैबोरेशन 5C स्ट्रेटेजी के इस पॉइंट का पता होगा कि कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे यह है कि बाज औकात आपको अपने पॉइंट से भी हटना, ऑल्दो आपको लगता हो कि हम सही है, डिस्कशन करें, नॉर्मली बैठ के डिस्कशन करें, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकालें, फिर जो डिसाइड हो उस पर सारे एग्री करें, तो ये चीजें भी कोलैबोरेशन में आ जाती है कि हम दूसरों के फैसलों का एहतराम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेन पॉइंट जो है वो कोलैबोरेशन में आता है। होप सो कि आपको कोलैबोरेशन का पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम अपनी दूसरी स्पीकर की तरफ मूव करें। जी मैम, आई थिंक अब सब जो है क्लियर हो गए और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें कल भी इतना अच्छा बताया और आज भी आपने इतना अच्छा हमें मोटिवेट किया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, आपका बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली हम चलते हैं अब अपनी दूसरी ट्रेनर की जानिब, जिनका नाम है मिस सुमैया। जैसे कि अभी आपको पहले भी बताया था कि हमने आपको टीम वर्क के बारे में बताया है और 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी कल, और जो मिस सुमैया है वो आपको आरएससी की वर्किंग के बारे में बताएंगी। सो मिस सुमैया, कैन यू हियर मी प्लीज? आप आए और हमें जो है आरएससी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करें, ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी जो है वो बता सकें बाकियों को, कभी हम किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है पार्ट है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के, और कैसे कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग करती है और दूसरों की हेल्प करती है। जी मिस सुमैया। जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Myself Sumaya Rauf and I am working as acting CEO of RSC. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह से हमारे जो पहले ट्रेनर्स जिन्होंने आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया है ईच एंड एवरीथिंग। तो होप सो कि इसी तरह आप लोग अपनी इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे और इस ट्रेनिंग से सीखते हुए आप लोग बहुत आगे जाएंगे और आरएससी के साथ मिलकर मज़ीद पर करेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको आरएससी का इंट्रोडक्शन पहले करवाती हूँ। आरएससी रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर कम्युनिटी पाकिस्तान, जो कि 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके फाउंडर और सीईओ हैं सर उसामा चुगताई, जिन्होंने एक सिंगल पर्सन ने एक स्टेप लिया था कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें। ठीक है, उनके माइंड में एक आइडिया आया, एक उनके माइंड में एक ख्याल आया। तो जैसे कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हमारे माइंड में बहुत से आइडियाज़ आते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं हम लोग ये करेंगे, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचने के बाद एक दिन हमारे अंदर जुनून आता है, अगले दिन वो जुनून ख़त्म हो जाता है, हम उस पे कोई स्टेप नहीं लेते हैं। बट वो वाहिद पर्सन थे सर उसामा, जिन्होंने अपनी सोच को करके दिखाया, उसको सबके सामने इम्प्लीमेंट किया। तो
देखें आप सबके सामने है कि एक बंदे से स्टार्ट हुई जो आरएससी थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आरएससी तो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में वर्क कर रही है। तो उनके पीछे अब आरएससी बनाने का मकसद क्या था कि उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या सोच आई कि जो उन्होंने सोचा कि उन्हें भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं वो वर्क कर रही हैं। बहुत सी मतलब पूरी दुनिया में अगर हम लोग ले लें, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो कि वर्क कर रही हैं। और जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसी हैं जो कि पेड हैं ऑर्गेनाइज़ेशन और कुछ ऐसी हैं जिसमें लोग सिर्फ़ अपने इनर पीस और इनर सैटिस्फैक्शन के लिए ऐड होते हैं ताकि वो दूसरों की हेल्प आउट करें। और इससे क्या हो कि हमारी आखिरत संवरे और दुनिया में हम लोगों की हेल्प आउट करें। तो जस्ट इसके पीछे सिर्फ़ एक ही मकसद था कि हम लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ करें। क्योंकि इंसान पैसे के लिए बहुत कुछ करता है। हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग इतना पढ़ते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमने जॉब करनी है, हमने पैसे कमाने हैं। ये नहीं है कि पैसा जो-सा है वो हम लोग ना कमाएँ, क्योंकि पैसा इंसान की ज़रूरत है। बट एक वो इंसान जिसके माइंड में ये बात आई कि पैसे से हटकर कोई ऐसी चीज़ की जाए, जिससे हमें कोई फाइनेंशियली बेनिफिट ना हो बट हमारे अंदर का जो-सा इंसान है एक ना, उसको एक सैटिस्फैक्शन मिले, एक इनर पीस मिले, वो एक अपने अंदर से मुतमईन हो जाए कि वाक़ई जो मेरा मकसद है इस दुनिया में आने का, वो बेसिकली जो-सा है वो पूरा हुआ है। ठीक है? तो इसके पीछे आरएससी का बैकग्राउंड यही है, इसी पर्पज़ के लिए आरएससी जो थी वो बनाई गई। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो से डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि साहिवाल चैप्टर है, मुल्तान में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, उसके बाद बहावलपुर है, लाहौर चैप्टर भी है मतलब कि वो अभी बिल्ड हो रहा है। उसके बाद हमारा आज़ाद कश्मीर में चैप्टर है, फैसलाबाद में, अटक में, बहावलपुर में 2 चैप्टर हैं, एक बॉयज़ का, एक वुमेन्स यूनिवर्सिटी का और उसके बाद साहिवाल में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 चैप्टर्स हैं। जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के चैप्टर्स हैं और उसके अलावा हमारे पास इस तरह डिफरेंट सिटीज़ जो सी है उसके अंदर जो सा है ना वो हमारे चैप्टर्स वर्क कर रहे हैं। तो देखें कि वो लोग क्यों वर्क कर रहे हैं, वर्किंग हमारी क्या है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल के हम लोग जस्ट एक अपनी टीम का पोस्टर लगाते हैं, जैसे कि आप लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के यहाँ पे लोग ऐड हैं। तो आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने कैसे जॉइन किया? आपने किसी अपने फ्रेंड का देखा, आपने कहा कि इसमें ऐसा क्या है? मैं भी जॉइन करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग वर्क कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा वर्क करना है, ठीक है? आपने उससे पूछा होगा कि आप लोग क्या वर्क करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने आपको बताया होगा, फिर आपने अपना माइंड बनाया कि हाँ, मैं भी ये करूँगा। तो इसी तरह वन बाय वन लोगों ने हमें जॉइन करना स्टार्ट किया, तो इसी तरह हमारी टीम बढ़ती गई और पहले 1 चैप्टर था, उसके बाद 2, 3, 4 इस तरह ऑलमोस्ट अब 15 तक तो चैप्टर जो है ना वो हमारे जो वर्क कर रहे हैं वो हैं। तो आरएससी की वर्किंग क्या है? अगर मैं वर्किंग की तरफ जाऊँ तो उसका यही है, हमारा सबसे बेसिक पर्पज़ उसमें हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि हमने सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना है। जहाँ पे कहीं पे हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है, ठीक है? तो हमने उसकी हेल्प आउट करनी है। बेशक वो हेल्प फाइनेंशियली हो या फिर वो किसी की मेंटली सैटिस्फैक्शन हो या फिर किसी को करियर के लिहाज से कोई गाइडलाइंस चाहिए वो है मतलब कि हेल्प किसी भी तरह की मदद है ना वो हम लोग जहाँ तक हो सके हम लोग वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो एक चैप्टर है जैसे कि एक चैप्टर बिल्ड हुआ है उसने अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये होता है कि उसकी एक कैबिनेट बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग ओवरऑल देखें ना एक काम तो हम कहते हैं कि कुछ लीडर्स होते हैं उन्होंने एक टीम बनाई होती है उसके बाद वहाँ पे वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर वो सारा प्लान बनाते हैं उसके बाद अपने बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस तरह हमने करना है और हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सेम इसी तरह आरएससी में होता है कि पहले एक कैबिनेट बनाई जाती है, न्यू लोग हमें जॉइन करते हैं, उनको उनका पहले इंटरव्यू लेते हैं हम लोग कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं और क्या उनका माइंडसेट है सोशल वर्क के रिलेटेड, उन्हें कुछ पता भी है या नहीं पता। ठीक है, उनको पता हो या ना पता हो, हमारा ये काम है कि हमने उनको ट्रेनिंग लास्ट में देनी है।
ठीक है, कि उनको बताना है कि सोशल वर्क क्या है, आरएससी क्या है और इसमें उन्होंने वर्क कैसे करना है। अगर वो जॉइन कर लिया उन्होंने, वो आ गए हैं हमारे साथ, तो उन्होंने नेक्स्ट वर्क कैसे करना है। तो इसी तरह फिर उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है। कैबिनेट में लीडर्स होते हैं और फिर उसके बाद जो-जो उनके अंदर स्किल्स होती हैं, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है, कुछ की हिडन्स होती हैं और कुछ लोगों को पता होता है कि उनकी क्या स्किल्स है। तो आरएससी का एक मेन पर्पज़ ये भी है कि वो लोगों की हिडन जो सी स्किल्स है ना, उनको बाहर निकालते हैं हम लोग। कि एक बंदा हमारे पास आता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। तो एक टैलेंट है, एक वे में हमने उनसे पूछना होता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या लगता है कि आपके ये काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर उसकी उस स्किल को पॉलिश करना, उसको बूस्ट अप करके उसको भी हमने उस साइड पे लेके आना होता है ताकि वो अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करे। जब हम लोग अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करते हैं ना, साथ-साथ हम लोग सीखते भी हैं बहुत कुछ और हम फिर दूसरों को सिखाते भी हैं। सेम इसी तरह। तो उसके बाद फिर लीडर्स असाइन होते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी वर्किंग की तरफ आना होता है। जब हमारी कैबिनेट सेट हो गया, उसके बाद हमारे ऑफ़िशियल ग्रुप में मेंबर्स आके ऐड होते हैं, जॉइन करते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारी फैमिली में से होते हैं कुछ, हमारी यूनिवर्सिटी के फेलोज़ होते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी एक टीम जो है वो बन जाती है। क्योंकि एक इंसान भी कर सकता है हेल्प, जैसे कि आपने हमने बताया कि सोशल वर्क के लेवल्स होते हैं, ठीक है? तो हम एक इंसान अकेला भी कर सकता है, बट जब हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन में आते हैं, एक टीम को जॉइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को फिर मिल के काम करना पड़ता है, एक टीम वर्क करना होता है, ठीक है? तो वहाँ पे सबने एक-दूसरे के साथ मिल के काम करना होता है। अगर किसी लीडर को कोई ज़रूरत है या कोई लीडर परेशान है, तो हम लोग सबसे पहले ये है कि हम लोग अपनी फैमिली की हेल्प आउट करें, ठीक है? क्योंकि आरएससी जो है वो एक फैमिली है। यहाँ पे सब लोग एक फैमिली की तरह मिल के रहते हैं और पॉज़िटिव थिंकिंग वाले लोग यहाँ पे जो हैं वो बहुत सारे कामयाब होते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग बहुत से लोग मिल के काम करते हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ जो है वो हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना होता है। हमें अपनी फैमिली पे ट्रस्ट होना चाहिए पहले तो, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मतलब कि 100% जो है वो सैटिस्फैक्टरी वर्क है जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता होता है हम लोग खुद अपने हाथों से अपनी आँखों के सामने वो काम कर रहे होते हैं। तो हमें पहले अपनी फैमिली पे ट्रस्ट होता है, हमें अपने लीडर्स पे होता है, ठीक है? हमारे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, हमें उनका आहिस्ता-आहिस्ता पता लगता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा वर्क कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह हम लोग भी एक-दूसरे के साथ मिल के हमारी कोलैबोरेशन होती है, फिर इस हमारे मीटअप्स होते हैं, हमारे ऑनलाइन मीटिंग होती हैं, फिज़िकल मीटअप होते हैं, उसके बाद मूवीज़ होती हैं, जिससे हम लोग एक-दूसरे को एक तो जानते हैं, हमें पता लगता है कि ये बंदा किस नेचर का है और इसको कौन-सा काम है जो-सा हम लोग असाइन करें, तो ये कर लेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि हम लोगों ने अपना एक मोटो दिया हुआ है कि हमारा ये पर्पज़ है कि हमने अगर कि कोई स्टूडेंट है, उसको कहीं पे फ़ी का इश्यू आ रहा है, ठीक है? पहले ठीक है उसका मतलब कि फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो कहीं पे एक ऐसा स्टेप आया या ऐसी फ़ेज़ आई कि उनका कोई इस तरह मतलब कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रहा है उनके घर में। तो एक तो वो बंदा जो-सा होता है ना, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर रख के आके हमें कहता है, क्योंकि किसी से माँगना या किसी से कहना जाके कि इस तरह मुझे पैसे दे दे या ये तो बहुत एक मुश्किल काम है। ठीक है, एक बंदा आके हमें कहता है, तो सबसे पहले ये होता है कि उसका हम लोगों ने जो होता है ना, 4 लोग हैं, एग्ज़ेक्टिव बॉडीज़ में होते हैं, प्रेज़िडेंट, चैप्टर लीडर और वाइस प्रेज़िडेंट, इस तरह। तो उनको पता होता है उसका नाम, उसके अलावा किसी को भी नाम नहीं पता, कि क्योंकि सबकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है। तो ताकि किसी की इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह ना हो, इसलिए हम लोग उसको किसी को भी नहीं बताते हैं। तो इस तरह भी हमने हमारे पास अगर सपोज़ 30,000 का कोई फ़ी केस आता है, सबसे पहले हमने उसकी वेरिफ़िकेशन करनी होती है। तो बगैर वेरिफ़िकेशन हम लोग कोई भी केस जो होता है वो नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिफ़िकेशन करनी होती है, मतलब कि जो उन्होंने एड्रेस दिया है वहाँ पे जाके पूछ लिया, या उनके इर्द-गिर्द कोई भी है उनसे पूछ लेना है कि वाक़ई ये डिज़र्विंग है या नहीं है। क्योंकि हमने जो भी डोनेशन कलेक्ट करनी है, वो अपने मेंबर्स से, अपने लीडर्स से कलेक्ट करनी है, तो वो जो सी अमाउंट है वो सही जगह पे लगनी चाहिए जाके, ठीक है? तो ये हमारा काम है, जो मेन ऊपर हायर बॉडीज़ हैं उनका काम है कि वो लोग पहले उसको वेरीफ़ाई करें केस को, कि वाक़ई हम जो डोनेशन देंगे वो सही जगह पे लगेगी या नहीं, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर वेरिफ़िकेशन के बाद उनका केस जो-सा है वो अप्रूव किया जाता है, उनसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। और कर्ज़े हँसना, ये हमने अपनी एक न जो-सी थी ना वो स्टार्ट की थी, कर्ज़े हँसना की, क्योंकि ताकि लोग हम पे ही डिपेंडेंट ना रहें।
ठीक है? अगर हम एक दफ़ा उनकी फ़ीस दे देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कहेंगे कोई नहीं, मैं इन्हें कहूँगा और मुझे फ़ीस तो दे ही देंगे। तो इसलिए कर्ज़ हसना का ये था कि अगर कोई बंदा हमसे आके फ़ी किस्त का कहता भी है ना, तो वो 1 साल या 2 साल के ड्यूरेशन में फ़ी जितनी भी है ना, वो जो डोनेशन की अमाउंट है वो हमें वापस कर दे, ठीक है? ताकि वो हम पे ही डिपेंडेंट ना रहे। तो इस तरह फिर जाके वो हम अपने लीडर से के साथ डिस्कस करते हैं कि इस तरह ये केस है, इसको हम लोगों ने मतलब कि जो है वो पूरा करना है। उसके बाद हमारी टीम्स बनी होती हैं, ठीक है? ऑफ़िशियल ग्रुप एक ग्रुप है, उसके अंदर सब लोग ऐड हैं। उसके बाद सब ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, सब लोग मिल के फिर उसी केस को जो है ना वो पूरा करते हैं। स्टेटस लगाते हैं, उसके बाद खुद पर्सनली अपने पास से डोनेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ही हैं सारे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, अपनी पॉकेट मनी से जो सी है वो अरेंज करवानी होती हैं। और उसके बाद या अपनी फैमिली से ले लिया या फिर अपनी पॉकेट मनी से कुछ डोनेट कर दिया। या अपनी स्टेटस लगा के अपनी फैमिली फ्रेंड्स से कहा कि इस तरह ये हमारे पास ये केस है, तो इस तरह हमें आप हेल्प आउट करें। क्योंकि देखें आरएससी जो है वो अभी सेल्फ पे है। अभी यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं वो खुद डोनेशन इकट्ठी करते हैं, खुद जो सा है ना सारा कुछ करते हैं, क्योंकि इन्हें बाहर से कहीं से भी अभी हमें जो कोई भी डोनेशन नहीं आती है, ठीक है? तो हम लोगों ने खुद ही करना होता है और ये मैं सोचती हूँ कि मेरी नज़र में कि यही जो है ना सही सोशल वर्क वो यही है, कि हमारे अंदर खुद एहसास पैदा हो, दूसरों का दर्द हम लोग समझें। ताकि हम लोग दूसरों की हेल्प आउट करें, क्योंकि जब हम सोसाइटी से अपने घर से बाहर निकल के देखते हैं ना दुनिया को, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं। सिर्फ ये केसेस ही नहीं, उसके अलावा ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बाहर निकल के सवाल नहीं करती हैं, बट उन्हें ज़रूरत होती है वहाँ पे। किसी को राशन की ज़रूरत होती है, किसी को मेडिकल्स मतलब कि नीड्स होती हैं, कुछ किसी ने मेडिसिन लेनी होती है या फिर किसी को हॉस्पिटल का कोई रेंट वगैरह देना होता है। या फिर किसी ने अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना है, वो चाहता है कि मैं किसी से माँगूँ ना, बट मैं अपना कारोबार स्टार्ट करूँ, बट उसके बाद जी मिस रबिया, you are not audible. जी, हम स्टार्ट कहाँ पे थे? हम लोग थे कि किन-किन लोगों को हमारी ज़रूरत होती है। कहीं पे स्टूडेंट्स हमारे करियर काउंसलिंग का जो है ना वो सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, उसका एफबी पेज भी है। वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है। 10th के उसके बाद सेकंड ईयर के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्या करें, ठीक है? लाज़मी है उन्हें फाइनेंशियल ही कोई ज़रूरत हो, किसी को अपने करियर में भी ज़रूरत होती है कि हम लोग नेक्स्ट क्या स्टेप लें, ठीक है? उसके लिए भी हमारे सेशंस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाता है कि आप लोग नेक्स्ट कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करेंगे और कौन-सी फ़ील्ड जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके बाद फिर स्टूडेंट अपना माइंडसेट बनाता है। तो इस तरह आरएस जो है वो एक प्रॉपर वे में वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारी एक हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि अब आरएससी है उसने अब मतलब क्या एफबी पेजेज़ आपने हमारे देखे हैं, हर चैप्टर का अलग पेज बना हुआ है, उसके ऊपर उसकी हर एक एक्टिविटी पोस्ट होती है। उसके बाद यूट्यूब पे चैनल है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल है, उसके ऊपर भी हमारी एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ अपलोड होती हैं जो हम लोग करते हैं। अगर हम मेडिकल कैंप लगाया या हमने ब्लड कैंप लगाया या फिर हम लोगों ने कोई और एक्टिविटी की है तो उसकी वीडियोज़ वहाँ पे होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पिक्स नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? मैं भी ये बात मानती हूँ कि अगर हम लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं ना तो हमें कहते हैं ना कि हम लोग ऐसे मदद करनी चाहिए कि हम एक हाथ से दे दो, हमारे दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। तो यही सदका जारिया होता है, यही असल नेकी होती है। बट अगर जब जब हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन में वर्क कर रहे हैं ना, तो देखें कि अगर मैं मेरे पास कोई एक केस आता है, ठीक है? मेरे पास एक केस आता है, मैं लगाती हूँ कि एक फैमिली है उसको राशन की ज़रूरत है, तो हमें इतने अमाउंट कलेक्ट करनी है। मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ या मैं अपने किसी भी ना मतलब रिश्तेदार से कहती हूँ जाके, तो वो आगे से मुझे कहे कि क्या भरोसा है कि आप देंगी या नहीं देंगी, ठीक है? तो बाकायदा उनको प्रूफ़ दिखाने के लिए कि ये देखें ये आपकी जो-सी अमाउंट जो आपने दी है ना हमें, वो बिल्कुल सही जगह पे यूज़ हो रही है। तो उसके लिए हमें अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है।
तो इसलिए फिर वो चीज़ लाज़मी होती है। उसमें ये होता है कि हम लोग दूसरों की फेस वगैरह जो है वो हाइड करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे के हाइड करते हैं, बस जो चीज़ें ली होती हैं उनकी पिक्स वगैरह बना लेते हैं या उनको देते हुए, तो उनके फेस इसमें नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आपको सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो-सा है ना एक ऑर्गनाइज़ेशन का ये मतलब ज़रूरी है, ताकि कल को कोई आके हम पे ये सवाल ना खड़ा करे कि आप लोगों ने पैसे जो-से हैं हमसे लिए थे, हमसे इस बहाने ले लिए कि हमने दूसरों की हेल्प करनी है और बाद में ये लगाए नहीं है, ठीक है? हमारे पास अपनी हर एक चीज़ का रिकॉर्ड जो-सा है वो मौजूद होता है कि हमने कितनी अमाउंट है, वो कहाँ पे लगाई है, कितनी अमाउंट कलेक्ट की है, कौन-सी अमाउंट हमने कहाँ पे लगाई है और किस तरह लगाई है, क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, ठीक है? ये लिस्ट हर चैप्टर के पास अपनी हर एक्टिविटी की फाइनेंस हेड के पास और डाटा मैनेजमेंट के साथ पास ये रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। लाइक हम लोग किसी भी वक़्त किसी को भी ये चीज़ जो है वो दिखा सकें। और एक इम्पोर्टेंट बात कि देखिए अब आरएससी जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरएससी के साथ आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करेंगे इंशाल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर। तो उसमें ये था कि जब सर सामा ने उनसे जाके बात की ना कि हम लोग इस तरह वर्क कर रहे हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा, "हाँ जी, दिखाओ कहाँ किया? कितना वर्क किया तुम लोगों ने? दिखाओ हमें।" तो वहाँ पे ये सवाल उठता है कि हम लोग फिर कैसे दिखाएँ, कहाँ से दिखाएँ? ठीक है? क्योंकि उन्होंने हमसे प्रूफ़ माँगा है। तो पहले ऐसे था कि हम लोग अपना वर्क ऐसे ही करते थे, ठीक है? हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि हम सबका माइंडसेट यही था कि हमने वर्क अल्लाह की रज़ा के लिए करना है क्योंकि हमारी नीयत वो ही होती है। बेशक हम किसी को दे रहे हैं, हमने उस राशन की पिक बना ली है, लेकिन हमारी नीयत तो ये है ना कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। जस्ट हमने अपने रिकॉर्ड के लिए वो पिक रख ली, ठीक है? पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, जब आईएलटीएस स्टार्ट हुई तो हम लोग वैसे ही वर्क करते रहे। उसके बाद जब हमें ये क्वेश्चन आया ना इस तरह, उसके बाद हम उन्होंने सोचा कि हमारे पास हर एक चीज़ का रिपोर्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि कल को कोई हम पे आके ये उँगली ना उठाए क्योंकि बस ये कि हमारी नीयत तो साफ़ है ना, हमें लोगों से कोई गर्ज़ नहीं है कि लोग जो मर्ज़ी कहते रहें। बट जब हम लोगों को बड़े लेवल पे किसी की हेल्प करनी होती है ना, तो हमें डोनेशन की ज़रूरत होती है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग टीम मिलके बेशक कर लेते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जो होती है वो हमारी रह जाती है, जो कि हमें फिर किसी और से कहना पड़ता है कि इस तरह ये हमारा केस है, हमें डोनेशन आप दे दें, ठीक है? तो उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए फिर हमें ये इस बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा। तो आप लोग अब न्यू चैप्टर है, आप लोगों का बिल्ड हो रहा है, तो आप लोग लीडर्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात जो है वो क्लियर रखनी है ताकि आप लोग नेक्स्ट अपने मेंबर्स को जो न्यू मेंबर्स ऐड होंगे, उनको भी आप लोग ये गाइड कर सकें, ठीक है? उनको कायल कर सकें इस बात की तरफ। तो इंशाल्लाह हमारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी आरएससी बहुत तरक्की करेगी और आरएससी में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हम अपने इस वर्क को बहुत प्रमोट करेंगे। जहाँ कहीं पे भी किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम हमेशा हाज़िर रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और ये कि हमारे एफबी पेजेस जो से हैं रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर कम्युनिटी का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर हमारी सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। हमारे ऑफिशियल हमारे ऑफिशियल पेज पे सारे जो से है ना वो एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। आप लोग वहाँ पे जाएँ, देखें कि हमारा क्या वर्क है, किस तरह हम लोग वर्क करते हैं, किस तरह मेडिकल कैंप्स करते हैं और किस तरह हम लोग ब्लड कैंप्स करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे जो है ना वो आपको मिलेगी और उसको देखें। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछें क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए ही मौजूद हैं और हमारा मतलब कि 24 आवर्स आप लोगों के लिए मौजूद हैं। आप लोगों का जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन करके। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और पूछें और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी पूछें। मैंने ये पूछा सबसे पहले तो आई रियली कांग्रेचुलेट यू। आप लोगों की अप्रोच बहुत अच्छी है, आप लोगों का वर्क स्टाइल बहुत बेहतर है। एक प्रोफेशनल वे में आप उसको लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए आरएससी को मतलब किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं इन डेज अहेड। सिर्फ और सिर्फ कि यही कि खुद ही करके या फिर आप लोग इसको प्लान करें जिस तरह
काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएसएड हो गया, उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल हो गया, इसके बाद जो है इवन जो है सीडीए चाइना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस तरह की यूथ एक्टिविटीज़ को इनकरेज करती हैं इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ प्रपोजल। तो आरएससी इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है? मतलब मैं इसके लिए पूछना चाहूँगा कि आरएससी खुद को फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए वो क्या करे? क्योंकि फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसके लॉन्ग टर्म क्या कह सकते हैं कि उसके लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मतलब आरएससी क्या कर रही है? जी, बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत वैलिड है, और जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही कि एक स्टूडेंट कहाँ तक मतलब कि मतलब 1 माह, 2 माह, साल, 2 साल कर सकता है। बट हमें एक ऐसा सोर्स की ज़रूरत है कि जो हमें डोनेशन दे मंथली या ईयरली, कि हम लोग अपने लोगों की हेल्प आउट कर सकें। तो इसके लिए आरएससी का फर्स्ट तो ये है कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल है। अगर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें, तो वहाँ पे हमारी जो एक्टिविटीज़ पोस्ट होती हैं, अगर हम लोग उसका उसको कर लें, उसको मोनेटाइज़ करवा लें, तो हमारी जो है वो अर्निंग हो जाएगी, ठीक है? जितनी भी होगी वो हम लोग फिर, उससे ये होगा कि हमें, अगर हमारे पास कोई केस आता है ना, तो हमें उसको 1 या 2 वीक नहीं देने पड़ेंगे, कि हम कहें कि आप हमें 2 वीक दें, हम आपको अरेंज करके देंगे। उसके लिए ये होगा कि हमारे पास डोनेशन पड़ी होगी, हमारे पास अपनी अमाउंट होगी, तो वो हम लोग कर सकते। उसके बाद ये कि अगर आरएससी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, जब एक वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होगा ना, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसको डोनेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा बाकी ये है कि हम लोग ये भी स्टार्ट करें कि अपने कोर्सेज़ स्टार्ट करवाएँ, ठीक है? जिसके अंदर अगर हम लोग कोई फ़ी भी रख रहे हैं ना, मतलब कि हमारी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। होती भी है तो 50 या 100, तो जो वो फ़ी होती है वो, या अगर कोई ट्रेनर हमसे फ़ी की डिमांड करता है, तो उसको फिर हम लोग उस लिहाज से मैनेज करते हैं कि आपकी इतनी होगी, ठीक है? उसके बाद जो अमाउंट आती है, वो हम लोग अपनी डोनेशन में ही काउंट करते हैं कि ये हमारी जो-सी अमाउंट है, वो हम लोग किसी भी केस में जो-सी है वो करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी आप लोगों के में जो से हैं वो सजेशंस की हमें बहुत ज़रूरत है कि हम लोग किस वे में हम लोग इसको लेके चलें कि हम लोग आरएससी को एक डोनेशन फ्री ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, ताकि हम लोग को अपने मेंबर्स पे इतना ज़्यादा मतलब कि बोझ ना डालना पड़े, कि हम लोग उनसे कहें कि हमारे पास अगर हर महीने भी 1 या 2 केस आते हैं, तो आप लोग अपनी पॉकेट मनी से दें। तो उसके लिए हमें अपने लीडर जो सजेशंस हैं ना, वो भी बहुत मतलब कि मायने रखती हैं हमारे लिए, ताकि वो लोग हमें बताएँ, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ डिफरेंट होता है, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, ठीक है? तो टीम वर्क का मतलब भी होता है कि अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उस पे हम लोग डिस्कशन करें, ताकि बेटर वे की तरफ हम लोग जा सकें। मैम मैं इसमें एडअप करना चाहूँगा। मैं पान नेटवर्क का जो है ना मेंबर हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर। बेसिकली पाक यूएस अलमनाई नेटवर्क है, इसमें उनके मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो उसके बाद हम उनका जो है ना उसके उस चैप्टर के मेंबर बन जाते हैं। तो हमें हर साल एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हम 10 से 50 लाख तक जो है ना, हम कोई अगर प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना के आते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, जिसमें हम कोई सोशल वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो हमें उसकी फंडिंग करते हैं उसके अप्रूवल के बाद। तो मुझे लगता है कि हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई पान का मेंबर लाजमी होगा। तो क्यों ना एक अच्छा सा मतलब एक कोलैबोरेटिव वे में एक अच्छा सा प्रपोजल बना के 5 से 10 हम जो है वो प्रपोजल सबमिट कराएं उसको। तो वो क्या कहते हैं कि हमें उसकी फंडिंग होगी, तो हम उसको आरएससी उसको मजीद अच्छे अंदाज में कर सकती है। तो इस तरह ब्रिटिश काउंसिल के भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि आप अच्छा प्रपोजल सबमिट कराएं, और चानन का भी रिसेंट ईयर में आया हुआ था कि वो भी डिमांड कर रहे थे कि अगर आप यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अच्छा सा प्रपोजल कोई सबमिट कराएं, तो उसके बाद हम जो है आपको फंडिंग करेंगे, और आप अपनी कम्युनिटी में जो भी सोशल सर्विसेज होती हैं, लाइक वीमेन एम्पावरमेंट हो गई, कैरियर काउंसलिंग हो गई, लीगल कंसल्टेंसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए भी मतलब थोड़ा सा अगर लीडरशिप को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट वे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी की तरफ। जी, बिल्कुल इसके बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था। आपने बताया, आपका बहुत मतलब कि शुक्रिया, आपने बताया। ज़रूर इसी तरफ हम लोग ज़रूर जाएँगे, क्योंकि जो चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है, तो हमें उसको ज़रूर पिकअप करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा लोगों की हम लोग हेल्प आउट कर सकेंगे। हमारा मकसद जो-सा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा होगा। तो ज़रूर इस पे वर्क करेंगे। आप इसकी डिटेल्स और इसका सारा प्रोसेस गाइड करें, ठीक है? तो
आप ही फिर इसको लीड करेंगे, आप ही सबको गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह होप सो कि हम लोग कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। क्योंकि इसके बारे में मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हो सकता है कि बाकियों को हो आइडिया। अगर हम बाकियों के साथ डिस्कस करें तो अ, हो सकता है कि बाकियों को इसके बारे में पता हो, तो हम लोग इसको एक बेटर वे के अंदर आगे लेके जा सकते हैं। जी, जी मैम, बिल्कुल मुझे इससे रिलेटेड जो भी हेल्प आउट हुई या जो भी डिस्कशन हुई, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करके, ताकि हम बेसिकली अल्टीमेटली एक मेन मकसद तो यही होता है सबका कि हमने किसी न किसी की सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम ऑल इन। इंशाल्लाह एंड थैंक यू जी सो मच। इसी तरह होता है कि जब हम लोग अब हमने मीटिंग की है यहाँ पे, अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, तो इस तरह न्यू आइडियाज़ हमें मिलते हैं, ठीक है? तो इस तरह कम्युनिकेशन से ही हम लोग एक-दूसरे को आगे लेके जा सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोग कहें कि हमारे लीडर काम कर रहे हैं, वो हमें जो हुक्म देंगे आके, जो हमें आइडिया देंगे आके, हमने वही करना है। आप लोगों के पास आइडिया अच्छा है, आप लोग उसको आके डिस्कस करेंगे, देन ही हम लोग उस पे आके वर्क करेंगे, ठीक है? क्योंकि टीम को चलाना या एक ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाना सिर्फ़ एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो सब एक फैमिली हैं, ठीक है? तो फैमिली के हर मेंबर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आइडिया दिया और ये बहुत अच्छा भी है मुझे लगा। इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर करेंगे इम्प्लीमेंट। और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो आप लोग पूछ लें। आप अपना मुझे नेम बता दें किन्होंने दिया था ये सजेशन? मलिक शफीक खुखर। ठीक है, आप मुझे ना फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद फिर मैं सर उसामा से डिस्कस कर लूँगी ये सारी चीज़ें। श्योर मैम। नेक्स्ट किसी का कोई जी क्वेश्चन है? जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। इस वजह से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, वरना हम मीटिंग की एंडिंग की तरफ चलते हैं। मैम आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो एक दो पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो आरएससी है वो ये डिमांड नहीं करते कि अगर आप सोशल वर्किंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही अपनी पर्सनल लाइफ को निगलेक्ट कर दो, या अपनी यूनिवर्सिटी को निगलेक्ट कर लो, या आप जिस इदारे में पढ़ रहे हैं आप उसी को निगलेक्ट कर दो, अपना आप जो है बिल्कुल इग्नोर कर दो अपनी स्टडीज़ को। आरएससी के लिए सबसे जो मेन फोकस है वो आपकी स्टडीज़ है पहले। उसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम होता है, स्पेयर टाइम होता है, उसमें आप सोशल वर्किंग करें, हमारा सबसे पहले ये कहना है। दूसरी थिंग जो मैं अपनी सोसाइटी से रिलेटेड बात करूँगी कि हमारी सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आएंगी और जो जो चीज़ें डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में वो हमें अफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ही इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमारी वजह से ही ये सोसाइटी है और सोसाइटी की वजह से ही हम हैं। यहाँ पे ये चीज़ आती है। हम जितना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे अपनी सोसाइटी को, हम जितना प्रमोट करेंगे अपनी सोसाइटी को, जितने हम जो है हमारे यतीम लोग हैं उनको प्रमोट करेंगे, जितनी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, जितना हम बैलेंस वे में काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उतना जो है हम जल्दी जो अपनी सोसाइटी में जो है ना आगे बढ़ेंगे। उतनी जल्दी हमारी सोसाइटी जो है ना कहते हैं ना कि हार्ड वर्किंग के साथ वो जो है सक्सेस की राह पे चलेगी। वो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। सो ये था हमारे आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने ज्वाइन किया। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच मिस सुमैया कि आपने हमें इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताई और आरएससी के बारे में सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं ग्रुप में, या फिर आप कह सकते हैं अपने लीडर को कि एक मीटिंग अरेंज करा लें जिसमें आपने अपने क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं, ठीक है? कभी भी आपने हिचकिचाना नहीं है क्वेश्चन करने से, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद क्लियर होंगे तभी आप दूसरों को गाइड कर सकेंगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैप्टर एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।